अब हम देखते हैं यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब। कुछ ऐसी ट्यूब है यू के शेप में, इसके अंदर यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। कुछ ऐसी यू शेप की ट्यूब है, देखिए इसलिए इसको यू शेप ट्यूब है, यू ट्यूब बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। अब चलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मान लीजिए ये यूट्यूब कुछ ऐसी होती, एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली है, मान लीजिए, तो बताइए, और इसमें एक ही लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मान लीजिए, तो बताइए क्या ये लेवल और ये लेवल बिल्कुल बराबर होगा क्या, या ये कम ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा या कम होगा पतली वाली के मुकाबले? बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। देखिए चल के देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हाइट है h1, ये हाइट है h2। अब देखिए यूट्यूब में डुबकी मारते हैं अपन। अब यहां से डुबकी मारी हमने, ये तो एक्सिलरेट भी नहीं कर रही, तो जी इफेक्टिव तो सिर्फ जी है नीचे की तरफ। यहां से डुबकी मारी हमने पी नॉट से, तो देखिए मजा आएगा। अभी पी नॉट लिखा, डुबकी मार के हम h1 नीचे गए, h1 नीचे गए, तो जब h1 नीचे गए तो प्लस रो जी h1 यहां तक पहुंच गए। यहां से हॉरिजॉन्टल चले, हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं है, प्लस 0 यहां तक पहुंच गए। फिर ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, h2 ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस रो जी h2। कहां मुंडी बाहर निकाली, वापस कहां मुंडी बाहर निकली, पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट, तो पी नॉट से पी नॉट कटेगा, रो जी से रो जी कट जाएगा जब इधर जाएगा, तो h1 इज इक्वल टू h2। तो देखिए कितना ही ज्यादा एरिया हो यहां पर तो भी इनमें लेवल सेम होगा। इनफैक्ट ये किसी भी शेप की भी हो, पता है, ये किसी भी शेप की भी हो, ये ऐसी कुछ शेप की हो, मान लीजिए ये कुछ ऐसी शेप की भी हो, अगर ये कुछ अगर ऐसी शेप की भी हो और इसके अंदर ये लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, तो भी पता है ये सेम लेवल तक ही होगी। जो इसका लेवल होगा ना वो ही सेम एग्जैक्टली इसका लेवल होगा, किसी भी शेप की हो, ये सेम लिक्विड है तो ठीक है। चलिए अगर अब डिफरेंट लिक्विड हुए, मान लीजिए कुछ ऐसा मामला हो गया, 4 टाइप के लिक्विड भरे हुए हैं इसमें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, और मान लीजिए कुछ ऐसा हमको गिवन है, इसमें क्या हो रहा है, 4 लिक्विड्स भरे हुए हैं एक्चुअली में, अलग अलग डेंसिटी के, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 लिक्विड्स हैं, लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें इनके डायमेंशन मान लीजिए कुछ इस तरीके से गिवन है हमको, ठीक है। ये H1, H2, L1, L2, H3, H4, ये एटमॉस्फेयर पे ओपन है, तो यहाँ पर पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट, ठीक है। अब हम जो है इसमें चल के देखेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, पी नॉट से चलना स्टार्ट करते हैं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, चलेंगे चलेंगे, यहां तक आते जाएंगे, एक एक टर्म लिखते जाते हैं इसमें अपन, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट इस कहां पे डुबकी मारी हमने, पी नॉट पे डुबकी मारी, ठीक है। फिर हम नीचे आए, H1 नीचे आए, इसमें जी इफेक्टिव देखें तो एक जी ही है बस, ठीक है। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी हियर, वो भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस रो 1 जी H1 यहां तक पहुंच गए, ठीक है। यहां पर पहुंचने के बाद फिर नीचे आए, यहां तक मान लीजिए, यहां तक नीचे आए तो रो 2 जी H2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि रो 2 का लिक्विड हो गया, जी इफेक्टिव कंपोनेंट जी, H2 में H2, ठीक है। अब यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां चलने में L1 चले, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां से यहां चले, कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं है जी इफेक्टिव का, ठीक है। यहां तक पहुंच गए चलते चलते। अब ऊपर चलते हैं, H3 ऊपर चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस रो 3 जी H3, ठीक है। और ऊपर गए, यहां तक पहुंचे, माइनस रो 4 जी H4, रो 4 के लिक्विड में चल रहे हैं, H4 हाइट, कहां मुंडी बाहर निकाली, इक्वल टू पी नॉट, बस पी नॉट से पी नॉट काट भी सकते हैं हम यहां से यहां तक, ठीक है। बस अब मान लीजिए, अब एक आप ट्राई करना, अब मान लीजिए अगर ये ए से आगे चल भी रहा होता बीकर, तो फिर यहां से डुबकी मार के यहां तक पहुंचिए, यहां से डुबकी मारिए, नीचे नीचे नीचे, फिर इधर 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 इधर, फिर इधर, ठीक है। तो अब आपको इसमें डुबकी मार के चलना है, ट्राई कीजिए। आया आंसर, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए सबसे पहले तो सूडो लगा लेते हैं, ए की इधर और जी की नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहां से डुबकी मारना स्टार्ट करते हैं, पी नॉट से डुबकी मारी, ठीक है। नीचे गए, कौन सा कंपोनेंट, जी, तो प्लस आ जाएगा रो 1 जी H1, यहां से यहां तक गए, प्लस रो 2 जी H2, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां चलने में जी इफेक्टिव के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस रो ए L1 माइनस रो 2 ए L1, क्योंकि सेकेंड लिक्विड रो 2 के लिक्विड में यहां तक पहुंच गए। यहां से यहां जाएंगे, फिर से अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस रो 3 ए L2, यहां पर पहुंच गए। ऊपर जाएंगे,
फिर माइनस ρ3GH3 क्योंकि G के अपोजिट जा रहे हैं, और फिर यहां तक जाएंगे माइनस ρ4GH4। कहा मुंडी बाहर निकाली, वापस डुबकी मार के पहुंचे 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 कहा, ऊपर देखा ओ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इक्वल टू P0। बस सिंपल सी बात है, आई बात समझ में, ठीक है। और बस अब हमको इसी कंसेप्ट पे और तरह तरह के सवाल मिल सकते हैं, घुमा सकते हैं हमको। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने ये बोला कि अब जो है भैया एक साइड हमने ये 5 kg का ब्लॉक रख दिया, फाइंड डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर। तो एक साइड हमने ये 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो दूसरी साइड से ये पानी का लेवल ऊपर है, तो हमको बताना है कितना ऊपर है। ये एक मासलेस बॉडी के ऊपर अपन ने ये एक 5 kg का ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, अब हमको बताना है कितना ऊपर है। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, डुबकी मार के चल लेंगे। अब डुबकी मारने में क्या होगा, एक चीज का और ध्यान रखना है, हमने यहां से डुबकी मारी, मान लीजिए यहां से, यहां प्रेशर है P0, ठीक है। अब हम जैसे ही नीचे आए यहां पर, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो है ये 5 kg के ऊपर नॉर्मल लग रही होगी 5G की 50 की, तो ये भी नीचे फोर्स लगा रहा होगा 5G की 50 की फोर्स लगा रहा होगा, तो 50 की फोर्स लगा रहा है, तो प्रेशर यहाँ कितना बढ़ जाएगा। तुरंत यहां से आते इस 5 kg के चक्कर में प्रेशर कितना बढ़ गया, फोर्स अपॉन एरिया, 5G अपॉन एरिया, इतने का प्रेशर बढ़ गया है यहाँ पर। बस कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहां से यहां डुबकी मारने में ध्यान रखना है कि अब देखो प्रेशर एकदम से बढ़ गया है P0, या वजन आ गया 5 kg का, तो इसके mg ने एरिया से डिवाइड होकर, इसने जो mg है इसका जितनी नॉर्मल लगा रहा है ये, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ उतना प्रेशर बढ़ गया, तो हम डुबकी मार के यहां तक पहुंच गए, बस 5G बाय एरिया, ठीक है, क्योंकि वजन रखा है। अब तो केस सिंपल है, इसको H ले लेते हैं, इसको भी H ले लेते हैं, यहां तक पहुंच ही गए, यहां से यहां डुबकी मार के जाते हैं, यहां से यहां डुबकी मार के गए, तो प्लस ρGH लिक्विड का जो भी है, यहां से यहां तक चले, कोई चेंज नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। फिर यहां से ऊपर चले फिर से माइनस ρGH, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, फिर ऊपर जाएंगे माइनस ρGX, यहां तक पहुंच गए, मुंडी बाहर निकाली, क्या मिला, इक्वल टू P0, P0 से P0 कटा, ये से ये कटा, तो क्या आ गया 50 बाय एरिया इज इक्वल टू ρGX। पानी की डेंसिटी गिवन होगी, G की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, निकाल लेंगे X की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंस इन वाटर लेवल, ऐसे निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके के सवाल भी हमको मिल सकते हैं, ओके। नाउ मान लीजिए कुछ इस तरीके का सवाल है हमारे पास पे कि ट्यूब है जो कि ओमेगा से घूम रही है, एक साइड ओपन है। देखिए इस ट्यूब का जो है ये एक साइड ओपन है, ये एक साइड से ओपन है, एटमॉस्फेयर से ओपन है, पानी भरा हुआ है इस ट्यूब में, और इसको हमने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया, एल लेंथ की ट्यूब को हॉरिजॉन्टली। तो हमसे पूछ रहा है प्रेशर एट अदर एंड ऑफ रोटेटिंग ट्यूब एज शोन। तो हमको यहां पर प्रेशर बताना है, यहां पर प्रेशर हमको बताना है P, ठीक है ना। अब देखिए मजेदार चीज, कैसे घुमाया इसको। अब क्या सिचुएशन है, देखिए एक ट्यूब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी वाली ट्यूब है ये, ठीक है ना, और ये एक एंड से ओपन है। तो अब इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया गया है, ऐसे इसको घुमा रहे हैं। तो हमसे अब प्रेशर का वेरिएशन पूछ रहे हैं, बेसिकली इस एंड पे जो ट्यूब यहां से बंद है यहां पर प्रेशर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ओमेगा से घूम रही है, अब क्या भाई इसमें, अब क्या जो एलिमेंट्स है अंदर उनका कुछ एक्सेलरेशन है क्या अंदर, सोच के देखो जरा, बिल्कुल है। हर एलिमेंट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, x डिस्टेंस की दूरी पर मान लीजिए हमने एक dx का एलिमेंट लिया, ये dx लेंथ का एलिमेंट है, ठीक है, ये x लेंथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये x लेंथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस छोटू एलिमेंट का जिसका मास है dm, उस छोटू एलिमेंट का एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर r, और r कितना है x। तो छोटू एलिमेंट का जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है, मतलब जो g इफेक्टिव के लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे, g इफेक्टिव के लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे उसमें अपोजिट लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर x की अब अपोजिट लगेगी। लेकिन इसमें पता है क्या चक्कर है, ये जो a है, ये जो a ओमेगा स्क्वायर x आ रहा है, ये अब
यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ये डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये जी इफेक्टिव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है, हम वर्टिकल में जी नहीं ले रहे हैं अभी, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, वर्टिकल में वेरिएशन नहीं देखना है हमें, तो हॉरिजॉन्टल चलना है, पी नॉट से चलकर यहां तक पहुंचना है हमको। तो अगर मान लीजिए एक कांस्टेंट होता है ये, अगर ये एक कांस्टेंट होता तो हम पी नॉट में डुबकी मारते हैं, यहां पर पी नॉट में डुबकी मारते, आगे चलते, जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं अपन, दिस इज लाइक जी इफेक्टिव, क्योंकि एक्चुअल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, जी इफेक्टिव बाहर की तरफ, तो प्लस रो, जो भी जी इफेक्टिव होती ए, और कितना चल रहे हैं एल, कहां पर पहुंच गए पी। लेकिन यहां पर क्या समस्या है, ये ए यूनिफॉर्म नहीं है, हर एलिमेंट के लिए जो ए है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। तो सर इसमें कैसे करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में देख लेते हैं कितने का इंक्रीज हो रहा है। भाई छोटे छोटे एलिमेंट में देख लेते हैं, एक काम करते हैं, अभी अपन ये यहां से लेकर सिर्फ इतना सा चलते हैं, मान लीजिए अभी हम यहां से लेकर सिर्फ यहां तक चलते हैं, यहां से स्टार्ट करके यहां तक चलते हैं अभी अपन, ठीक है ना, इतना सा चलते हैं, तो देखिए कितना इंक्रीज होगा, रो का इंक्रीज होगा, ठीक है ना, कितने का इंक्रीज होगा, रो इंटू जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और हम कितना चल रहे हैं आगे, हम चल रहे हैं डीएक्स आगे, सोच के देखिए, रो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, सर्कुलर मोशन के साथ लिंक कर दिया फ्लूइड मैकेनिक्स को, इनटू हम कितना चल रहे हैं, डीएक्स चल रहे हैं, तो ये प्रेशर इतना इंक्रीज हो गया यहां से यहां जाने में। तो बस अब छोटा 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 इंक्रीज करते जाएंगे, छोटा छोटा, और उनको ऐड करते जाएंगे, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन। तो जब हमें यहां से डुबकी मार के चलना है और ऐसी कोई सी चीज सर्कुलर में घूम रही है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो यहां से हमने डुबकी मारी, यहां से डुबकी मारी, तो पी नॉट की डुबकी मारी, प्लस क्योंकि हम अभी जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना पूरा चल लिए और कहां पर पहुंच गए, पी तक पहुंच गए, पूरा चलने के बाद हम पी तक पहुंच गए। अच्छा ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से लेकर एल तक हो रहा है, कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से लेकर एल तक, तो बस जीरो से लेकर एल हो गया मामला। समझ में आया बात, कंसेप्ट समझ में आया। इसमें सर इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा, अभी तक तो जिंदगी आसान चल रही थी, सिंपल रो ए एल। अरे भैया इसमें इसलिए करना पड़ा इंटीग्रेशन क्योंकि जो ए है एक्सेलरेशन, वो जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है, तो सिंपल सा तो इंटीग्रेशन है, ओमेगा स्क्वायर और रो तो बाहर ही आ जाएगा, तो पी नॉट प्लस, चलो भैया इसको निकाल लो, रो ओमेगा स्क्वायर बाहर, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन पता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, जीरो से लेकर एल तक, तो एल स्क्वायर बाय 2 बस इक्वल टू पी, पहुंच गए हम एंड तक, बस सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट सीख लिया देखो भी हमने चलने का, अब हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हो बिना इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को टफनेस लेवल और बढ़ाना हो, भाई हमने यहां पर ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एल तक चल लिया, आ गया। अब किसी को टफनेस लेवल और बढ़ाना हो, अब ग्रेविटी भी लानी हो साथ में और घुमाना भी हो, तो कोई हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले अगर, क्या सवाल है देखिए भाई, अ यू ट्यूब is rotated about one of its limbs with an angular velocity omega। अच्छा तो ये एक लिम्ब के अबाउट ओमेगा से घुमा दी। फाइंड द डिफरेंस इन हाइट h ऑफ द लिक्विड। तो ये डिफरेंस हमको बताना है, डेंसिटी रो है लिक्विड की, वेयर डायमीटर ऑफ द ट्यूब d इज वेरी वेरी लेस देन l। तो इसका जो डायमीटर गिवन है ये बहुत छोटा गिवन है l से। ऐसा क्यों गिवन है, ये पता है ऐसा क्यों गिवन है, बहुत पतली, ये इसकी लिम्ब बहुत पतली है बेसिकली, इसलिए गिवन है क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के चक्कर में इसका सरफेस टेढ़ा नहीं हो जाए, ये वो नेग्लेक्ट करना है। और टेढ़ा सरफेस जो हमने देखा था ना, किसी बीकर को एक्सेलरेट कराते हैं तो उसका सरफेस ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ घूम रहा है तो इसका ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ये सरफेस, ठीक है ना, तो वो नेग्लेक्ट करना है, इसके कारण से डायमीटर डी छोटा है, ठीक है। चलिए भाई अब जरा एक बार देखते हैं घूम कैसे रही है, ये घूम कैसे रही है, जरा इसको देखते हैं। तो ये कुछ
इस तरह से इसके अबाउट घूम रही है। देखिए इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, एक के अबाउट घूम रही है ये ऐसे, ठीक है। तो घूमने के चक्कर में इसका लेवल बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है देखते हैं जरा अभी। तो इसको सॉल्व करते हैं। डुबकी मार के चलना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई? अपन यहां से डुबकी मारते हैं। देखिए यहां से डुबकी मार के चलेंगे, नीचे आएंगे, फिर यहां से यहाँ एल लेंथ है तो ये एल लेंथ यहाँ चलेंगे, फिर यहां से यहाँ ऊपर चल के फिर यहाँ मुंडी बाहर निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं, छोटी एच ले लेते हैं, तो ठीक है ना, छोटी एच ले लेते हैं लेंथ, तो ये लेंथ भी हो जाएगी छोटी एच, ठीक है। ये रो तो इसकी डेंसिटी गिवन है वाटर की, ठीक है। चलिए तो यहां से डुबकी मारी, पी नॉट, ठीक है, नीचे गए। अच्छा एक सेकंड, जी नीचे, ओमेगा ऐसे घूम रही है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स जो भी एलिमेंट होगा तो सूडो बाहर की तरफ लगेगी, तो जी इफेक्टिव बाहर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर एक्स की, वेरिएबल है जो की, तो इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए यहां से डुबकी मारी, पी नॉट, नीचे गए, प्लस रो जी एच, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से यहां जाने में, यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां जाने में ओमेगा स्क्वायर एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सूडो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, रो का रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन छोटा छोटा चलेंगे dx, कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक। x का वेरिएशन, x यहां से लेंगे ना, तो x का वेरिएशन 0 से लेकर l तक, तो 0 से लेकर कैपिटल L तक, यहां पर पहुंच गए। ऊपर गए, माइनस रो जी एच, यहां तक पहुंचे, और ऊपर गए, माइनस रो जी कैपिटल एच, यहां पर पहुंचे, कहां मुंडी बाहर निकाली, इक्वल टू पी नॉट। बस सॉल्व कर लेंगे। पी नॉट से पी नॉट उड़ाओ, रो जी एच से रो जी एच उड़ाओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू रो जी एच, रो से रो कटेगा, जी को नीचे भेज देंगे, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2g, एच की वैल्यू आ गई। बस वही कंसेप्ट लगाना है। देखिए इंटीग्रेशन क्यों करा, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर एक्स हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है, इसके लिए समझ में आई बात ये है, ठीक है। मान लीजिए अब हमको एक बीकर गिवन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पानी को बीच में से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो हम इसको घुमाएंगे, पानी को घुमाएंगे ओमेगा से, तो पता है इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी, इस शेप की क्या इक्वेशन है, इसको वाई एक्सिस लेते हुए और यहां सेंटर से इसके परपेंडिकुलर इसको एक्स एक्सिस लेते हुए इस इक्वेशन की शेप निकालनी है। अब ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी लिक्विड को बीच में से घुमा है तो कुछ ऐसा शेप बन जाता है, जरा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। बिल्कुल देखते हैं। तो देखिए हमने ये पानी भर लिया इसमें, अब हम इसको रॉड की मदद से घुमाने वाले हैं, तो देखिएगा इसका शेप कैसा हो जाता है। इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी थोड़ी ओमेगा आएगी, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगी साइड का पानी और बढ़ रहा है और नीचे से डिप्रेशन जैसा आ रहा है, इसमें डिप हो रहा है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कुछ पैराबोलिक जैसा शेप बन रहा है ये। अब इसको हम छोड़ देंगे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इसमें तो विस्कस फोर्स है, इसको इसलिए ओमेगा से हमें घुमाते रहना पड़ेगा वो शेप मेंटेन रखने के लिए। देखिए ये कुछ, और जितनी तेजी से घुमाएंगे ना उतना बढ़िया इसमें पैराबोलिक जैसा शेप बनेगा, वो एकदम दिख रहा है आपको ये बनता हुआ, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये तो आपने ऑब्जर्व भी करा होगा। अभी मान लीजिए दूध में चीनी मिलाते टाइम तो वो साइड से दूध ऊपर आ जाता है, और अगर पूरा ग्लास भरा हो और फिर मिलाए तो ढुल भी जाता है वो, या जूस में कुछ चीनी वगैरह मिलाते हुए। तो ये कैसे हो रहा है पहले ये समझते हैं, और इसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है। दिखने में बड़ा डरावना काम दिख रहा है यार, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे शेप की, लेकिन हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आ जाएगी इक्वेशन। ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। बेसिकली वो जो 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा था उसकी नहीं, इसमें जो एक्सिस के अबाउट घूम रहा था उसको y ले लिया, और सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच जो उसका पॉइंट था बीचों बीच, ये बेसिकली ये बनने में तो ये ऐसा कर्व बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल हेमिस्फीयर के शेप जैसा बन रहा है। हेमिस्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर जो शेप जैसा बन रहा है इसकी नहीं, जो इसके जो सेंटर से जो एक्स में हम एक्सिस खींच दें अगर, तो जो 2 डायमेंशनल जो सेंटर से, मतलब अगर उसको सेंटर से हम कट कर दें आधा, इसको बीचों बीच सेंटर से कट कर दें यहां से, तो कैसा शेप मिलेगा उसकी इक्वेशन बतानी है हमको, ठीक है ना।
तो देखिए अब इसकी इक्वेशन के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस फिगर को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ओमेगा से घूम रहा है। अब पता है ये पहली बात, ऐसा शेप क्यों आ रहा है, ये जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर ही है, पता है। देखिए इधर अगर अपन देखें तो हर एलिमेंट सर्कल में घूम रहा है, हर एलिमेंट सर्कल में घूम रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। अगर हम एक्स डिस्टेंस पे देखें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन है, तो जी इफेक्टिव के लिए सूडो बाहर की तरफ ओमेगा स्क्वायर एक्स और जी नीचे की तरफ, तो जी इफेक्टिव कुछ ऐसी आ रही है, जी इफेक्टिव कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। देखिए जी इफेक्टिव बना है अगर अपन यहां पर, तो जी इफेक्टिव कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, उसके परपेंडिकुलर ये शेप हो रहा है यहां पर, ये जी इफेक्टिव के देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है ये शेप। और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, दूर के पॉइंट में ये ओमेगा स्क्वायर एक्स का कंपोनेंट बड़ा होता जा रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स का कंपोनेंट बड़ा होता जा रहा है, तो जी इफेक्टिव थोड़ी सी और टेढ़ी होती जा रही है। ऐसे जी इफेक्टिव देखिए थोड़ी सी और टेढ़ी होती जा रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर शेप थोड़ा सा और स्टीप होता जा रहा है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमको, तो कैसे करेंगे, देखिए अब मजा आने वाला है। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है डुबकी मारने वाला, वो कंसेप्ट जड़ा इसमें लगा देते हैं। तो भाई यहां से हम डुबकी मारते हैं, पी नॉट, हमें इक्वेशन निकालनी है शेप की। मतलब कि अगर यहां पर कोई सा पॉइंट ले लें जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है इस कर्व के लिए, वो निकालना है हमको। तो ठीक है भाई, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हमने मान लिया, एक्स कॉमा वाई माना है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया वाई और ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स। तो जरा चल लेते हैं अपन, अब बिल्कुल चल लेते हैं। यहां से डुबकी मारी हमने भैया, यहां से जब हमने डुबकी मारी यहां से पहले यहां जाते हैं फिर ऊपर जाएंगे, यहां पर भी प्रेशर कितना पी नॉट होगा। ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई और यहां पर प्रेशर है पी नॉट। चलिए यहां से डुबकी मारते हैं, प्रेशर लिखना स्टार्ट करते हैं पी नॉट, यहां से डुबकी मारी, आगे चले भैया, तो पीछे एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स का, तो जी इफेक्टिव में जो सूडो ओमेगा स्क्वायर एक्स पीछे, तो प्लस जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तो जी नीचे ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर, तो प्लस इंटीग्रेशन करते हैं, हमें पता है, तो इंटीग्रेशन रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, कहां से कहां तक, एक्स का वेरिएशन 0 से लेकर एक्स तक ही तो कर रहे हैं हम, 0 से लेकर एक्स तक, ठीक है भैया। चलो यहां तक पहुंच गए, ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं मतलब माइनस माइनस रो जी, कितना ऊपर जा रहे हैं वाई, यहां से चले ये ऊपर गए वाई इज इक्वल टू, कहां मुंडी निकाली बाहर, पी नॉट पर, पी नॉट पे मुंह निकाला हमने, ठीक है। तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू रो जी वाई। रो से रो उड़ा देते हैं पहले भैया, ये रो से रो उड़ा दी, जी को नीचे ले आते हैं, तो इक्वेशन क्या आ गई है, देखिए इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। देखिए ये पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बस निकाल ली इक्वेशन हमने। क्या कंसेप्ट लगाया, डुबकी मारी, चले, फिर ऊपर चले, फिर डुबकी मारी, इनिशियल और फाइनल प्रेशर लिख लिया, उससे हमारे पास में इक्वेशन आ गई y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g इज द इक्वेशन ऑफ दिस शेप। समझ में आई बात। तो प्रेशर का कैसे वेरिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे डुबकी मार के हम पानी के अंदर चलते हैं, हमने वो सीखा, ठीक है। हमने प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा, प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है, ठीक है ना। अब एक बात दिमाग में आती है, भाई प्रेशर को हम मेजर कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो पता है उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से। क्या होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर कुछ ऐसा होता है, उसमें एक बीकर में मरकरी भरा होता है, ठीक है, और एक ट्यूब होती है जिसमें मरकरी होता है, और यहां पर ऊपर वैक्यूम होता है, ठीक है ना। तो हम इस हाइट की मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई ये हाइट जो है ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है कितना है। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, देखिए ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर प्रेशर कितना है, यहां पर प्रेशर है पी नॉट, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर प्रेशर है पी नॉट, ठीक है, जहां पर जो पी नॉट की वैल्यू है, पी नॉट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पता है कितने पास्कल होते हैं, 101325 पास्कल्स, ठीक है। और एक और होता है 1 बार,
एक और यूनिट 1 बार, वो 10⁵ पास्कल्स होता है वो, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 ATM विल बी इक्वल टू 10⁵ से इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 1.01 और थोड़ा एग्जैक्ट लिख लें 325 बार, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली कई बार इसको 1 बार के बराबर ही ले लेते हैं, पर ठीक है अभी हम एग्जैक्ट लेंगे 101,325 पास्कल्स के बराबर, ठीक है। अब देखो, अब भाई यहां पर वैक्यूम है, अब वही डुबकी मार के चल लेंगे हम तो भैया, तो यहां पर प्रेशर है, वैक्यूम है तो जीरो प्रेशर है। चलिए यहां से डुबकी मारते हैं अपन, यहां से डुबकी मार के, और यहां पर ना स्केल लगा होता है। मान लीजिए ये हाइट है h, ठीक है ना, ये यहां से सरफेस से हाइट है h। अच्छा ये ट्यूब नीचे डूबी हुई है, ये अपन ले लेते हैं मान लीजिए d, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, अभी यहां से स्टार्ट करते हैं चलना। 0 प्लस नीचे गए, ये गए 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 यहां तक पहुंचे, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस रो जी एच, जहां पर डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी जो कि कितनी होती है 13.6 इंटू 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, ठीक। चलिए अभी यहां तक पहुंच रहा है हमको, इस सरफेस तक, क्योंकि यहां पर प्रेशर पता है P0 है, तो चलिए डी भी चल लेते हैं अभी और नीचे, डी और नीचे चले तो प्लस रो जी डी, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। हॉरिजॉन्टल चले, हॉरिजॉन्टल चलने में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो 0, ठीक है। यहां पर पहुंच गए। अब ऊपर चलते हैं, वापस से डी डिस्टेंस ही ऊपर गए तो माइनस रो जी डी, कहां मुंडी बाहर निकाली, P0 पे बाहर निकाली, रो जी डी से रो जी डी तो कट गया। तो देखिए क्या आया, ये P0 इज इक्वल टू रो जी एच, P0 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं 101,325, एच की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे इसको डेंसिटी से 13.6 इंटू 10⁵ इंटू जी से भी डिवाइड कर देंगे, जी की वैल्यू 9.8। तो ये एसआई यूनिट में, पता है ये एसआई यूनिट में कितनी आ जाती है, मरकरी के केस में ये आ जाती है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो ये मरकरी का कॉलम 76 सेंटीमीटर का है। तो इस रीडिंग से हमको पता पड़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो बैरोमीटर जब एटमॉस्फेयर में पड़ा है तो उसका जो मरकरी का लेवल है इस सरफेस से वो कितना ऊपर होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तभी तो बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू 1 ATM प्रेशर। इसलिए बोलते हैं वो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो है उसका जो प्रेशर होता है वो 1 ATM के बराबर होता है, ठीक है। यहां वैक्यूम रखने का एडवांटेज समझ में आया, क्यों रखा, मजबूरी यहां वैक्यूम रखना, नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होगा यहां पर अगर वैक्यूम नहीं होगा तो, ठीक है। तो यहां पर वैक्यूम रखना होता है। तो मरकरी का 76 सेंटीमीटर, मरकरी का 76 सेंटीमीटर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर इसमें पता है वाटर भरते हम, अगर इसमें हम वाटर भरते, पानी भरते इसमें, मरकरी के बदले हम अगर मान लीजिए सपोज पानी का बैरोमीटर लेते, तो पता है यहां पर पानी की डेंसिटी आ जाती, दैट विल बी 1 इंटू 10⁵, तब पता है ये कितना आ जाता, तब ये आ जाता एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम करेंगे अगर इसकी तो ये आ जाएगा 10.33 मीटर ऑफ वाटर। भाई हमने मरकरी की करी थी अभी, तो मरकरी की करी थी तब तो 13.6 था, 13.10 उससे 76 सेंटीमीटर आ रहा था, लेकिन पानी 10.33 मीटर आता, मीटर 10.33 मीटर, ठीक है। तो अगर यहां पर पानी का बैरोमीटर होता तो वो 10.33 मीटर का वाटर कॉलम होता, जो कि एग्जैक्टली 1 ATM प्रेशर के बराबर होता, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे नाप रहे हैं इसको अपन, बिल्कुल समझ में आए भाई। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्विवेलेंट टू 1 ATM प्रेशर। चलिए अब इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए, देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको करेंगे कैसे, यहां वैक्यूम क्रिएट करना है। तो देखिए मान लीजिए हमने अभी वैक्यूम ले लिया एक चैम्बर में, हमने वैक्यूम ले लिया एक चैम्बर में, और इसमें ये ट्यूब डली हुई है और ये मरकरी भरा हुआ है यहां पर। अभी देखिए वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो ये देखिए बिल्कुल भी लेवल ऊपर नहीं है, इसका लेवल जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, अभी यहीं का यहीं है मरकरी, बिल्कुल यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं। अब चलिए इसको ओपन टू एटमॉस्फेयर कर देते हैं, अब एयर आ जाएगी
एटीएम में देखिए ये अब मरकरी का लेवल अपने आप ऊपर चले गया 760 मिलीमीटर। सर अभी तो हमने 76 सेंटीमीटर पढ़ा था, अभी तो हमने 76 सेंटीमीटर पढ़ा था, तो 760 मिलीमीटर ही तो हुआ, मिलीमीटर में भी दे देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो देखिए ये यहां पर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो अभी सरफेस पे पी नॉट वही डुबकी मार के निकाल लेंगे। पहले वैक्यूम था तो मरकरी अंदर घुसा तो यहां तो वैक्यूम ही रहा, यहां तो एयर नहीं घुसी, इस एरिया में तो इट इज वैक्यूम, ठीक है। तो हमने लैब में एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये पहले वैक्यूम ली फिर उसमें एयर घुसा दी तो अपने आप मरकरी ऊपर चढ़ गया, एयर ने यहाँ प्रेशर जो क्रिएट करा तो मरकरी अपने आप ऊपर चढ़ गया, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली तो वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे भाई, प्रैक्टिकल जनरल कंस्ट्रेंट मान लो हमको, हमारे पास लेबोरेटरी में वैक्यूम क्रिएट करने का साधन नहीं है हमारे पास में, तब कैसे इंश्योर करेंगे कि ऊपर वैक्यूम आए, तभी करंट मेजरमेंट आएगा। तब देखिए कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है। देखिए क्या होता है इसमें भाई, अब ध्यान से सुनना, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं जिसको पूरी भर लेते हैं। ये ट्यूब 76 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, ध्यान रखना, तो उसमें जगह भी तो होनी चाहिए मरकरी को ऊपर चढ़ने के लिए। 76 सेंटीमीटर से ये ज्यादा होती है ये ट्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूरा एकदम ऊपर तक भर लेते हैं, इसमें कोई एयर नहीं है अभी, इसके अंदर में सिर्फ मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि कोई एयर नहीं जाए, फुल भरा हुआ था मरकरी से, उसको ऊपर कवर कर दिया, ठीक है ना, इसको ऊपर कवर कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको कवर अंगूठे से कवर कर दिया मान लीजिए इसको, वैसे तो किसी दूसरी चीज से कवर करते हैं, ऐसे बेयर हैंड से नहीं करते हैं कवर, ग्लव्स पहन के कुछ ऐसे ढंग से कवर करा है इसको हमने, ठीक है ना। अब इस ट्यूब को रोटेट कर देंगे, अब इस ट्यूब को घुमा देंगे, कोई मरकरी बाहर नहीं आ रहा, अभी कवर्ड है ये, ठीक है। अब इसको फिर बीकर में रख देंगे, कवर्ड पोजीशन में ही इसको अभी बीकर में रख देंगे ये। अब देखिए ये पूरा मरकरी है, ठीक है, कोई एयर नहीं है इसमें, पूरा मरकरी भरा हुआ है, ये 76 से ज्यादा है ये अभी, ठीक है ना। अब यहां से ये हटा देंगे, जो मरकरी के लिए रोक रखा था ना, एयर नहीं घुसे, अब इसको हटा देंगे यहां से। अब इसको हटाने के बाद में क्या होगा, जैसे इसको हटाया अब ये मरकरी का लेवल नीचे फॉल हो जाएगा। तो देखिए अपने आप यहां पर क्या आ गया, यहां पर अब आ गया वैक्यूम, क्या आ गया यहां पर, वैक्यूम आ गया। और अपने आप अब ये जो है, अपने आप अब ये लेंथ जो है 76 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आई बात है, वही कैलकुलेशन के साथ में, ठीक है। यहां से डुबकी मारेंगे, यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, यहां पर प्रेशर है पी नॉट, ठीक है ना। समझ में कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बैरोमीटर को, बिल्कुल समझ में। अब सपोज कीजिए ये बैरोमीटर अगर फॉल्टी होता, मान लीजिए ये बैरोमीटर अगर फॉल्टी होता, एक गड़बड़ होता बैरोमीटर, मतलब मान लीजिए यहां पर कुछ एयर आ गई, सपोज कीजिए यहां पर कुछ एयर आ गई, तो बताइए ये लेंथ अब 76 से ज्यादा होगी कि कम होगी, सोच के बताइए। यहां पर कुछ एयर आ गई तो ये लेंथ 76 से ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी, क्योंकि अब यहां पर जीरो प्रेशर नहीं है, यहां पर प्रेशर जीरो नहीं है, यहां कुछ ऑलरेडी प्रेशर है, यहां कुछ ऑलरेडी प्रेशर है। मान लीजिए यहां पर प्रेशर है 0.3 एटीएम के बराबर, सपोज कीजिए, कुछ भी जनरल ले लिया, 0.3 एटीएम के बराबर है। तो अब ये मरकरी को तो कितना कॉन्स्टिट्यूट करना है भाई, यहां पर पी नॉट, तो यहां से चलकर यहां तक पहुंचेंगे तो यहां पर भी पी नॉट ही होना चाहिए, 0.3 एटीएम ऊपर है, पी नॉट मतलब 1 एटीएम होना चाहिए। तो ये मरकरी का कॉलम तो 0.3 प्लस 0.7 एटीएम के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा, तो फिर यहां पर 76 सेंटीमीटर से कम होगा। समझ में बात, यहाँ फॉल्टी अगर एयर आ गई ना यहां पर अगर, तो ऑलरेडी कुछ प्रेशर होगा, जीरो नहीं होगा, तो ये लेंथ 76 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। इनफैक्ट पता है कितनी होगी, 76 इंटू 0.7, जितना भी इसका आ जाएगा, 7 42 453.2 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, अगर 0.7 एटीएम प्रेशर है तो, और यहाँ पर एयर अगर 0.3 एटीएम की है तो देखिए लेंथ कम हो गई, फॉल्टी बैरोमीटर। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि ऊपर एयर ना हो, वैक्यूम हो ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग केस और लेते हैं इसमें, मान लीजिए जैसे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब मान लीजिए इस ट्यूब यहाँ वैक्यूम है अभी, ठीक है ना, वैक्यूम है अभी इस ट्यूब को हमने यहां से पंचर कर दिया, मान लीजिए यहां से पंचर कर दिया, तो क्या होगा, एयर यहां से फ्लो के अंदर चल जाएगी, एयर यहां से जाती जाएगी, तो इस मरकरी के लेवल का क्या होएगा,
पता है इस मरकरी के लेवल का क्या होगा, ये गिरते 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 पूरा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर जो है पूरी एयर भर जाएगी, यहाँ पर पूरे में एयर भर जाएगी पी नॉट प्रेशर की, क्योंकि यहाँ पर अब इसको छेद कर दिया ना मैंने यहाँ से, तो ये पूरी एयर आ जाएगी पी नॉट प्रेशर की। तो यहाँ भी पी नॉट प्रेशर और यहाँ भी पी नॉट प्रेशर, बिल्कुल एक लेवल का हो जाएगा ये। अगर हम सरफेस टेंशन का असर नहीं ले तो वो सरफेस टेंशन में आगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा, लेकिन अगर सरफेस टेंशन का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दें तो ये बिल्कुल सेम लेवल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आई भी, क्योंकि एयर भर गई ना, यहाँ पर डुबकी मार के दसते पी नॉट प्लस रो जी डी माइनस रो जी डी इक्वल टू पी नॉट, सेम लेवल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अगर बैरोमीटर सफिशिएंट हाइट का नहीं हुआ, मान लीजिए हमने 76 सेंटीमीटर ऊपर रखी नहीं जगह, मान लीजिए ये हमने सपोज कीजिए ये हमने मान लीजिए 40 सेंटीमीटर ही जगह छोड़ी ऊपर, तब क्या होगा। और यहां पर प्रेशर तो है पी नॉट, तो यहां से डुबकी मार के यहां तक पहुंचेंगे तो यहां पर भी प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, ये तो निकाल ही सकते हैं, पी नॉट प्लस रो जी डी माइनस रो जी डी इक्वल टू पी नॉट, तो यहां भी प्रेशर पी नॉट हो गया। अब क्या होगा, तो ये मरकरी पूरा भर जाएगा और ये जो मरकरी का ऊपर वाला हिस्सा, ये टॉप जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा इस मरकरी को। ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा, ये मरकरी जो है ट्यूब को ऊपर पुश करेगी, तो ये जो ट्यूब का हिस्सा है मरकरी को नीचे नॉर्मल देगा, उससे बैलेंसिंग होगी। देखिए हम यहां पर इनफैक्ट प्रेशर भी निकाल सकते हैं, यहां पर मान लीजिए प्रेशर है पी, तो हम यहां से डुबकी मारें पी नॉट, ऊपर की तरफ जाएं ऊपर की तरफ जाएं ऊपर की तरफ जाएं ऊपर की तरफ जाएं तो माइनस रो जी इंटू 40/100 मीटर में कन्वर्ट करें इक्वल टू पी, पी नोट की वैल्यू डाल देंगे, रो की वैल्यू डाल देंगे, जी की डाल देंगे तो पी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर आ गया। अभी पता है प्रेशर कैसे मिल रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन से मिल रहा होगा। ये जो यहाँ पर ट्यूब है ना, ये ट्यूब का एक कॉलम, ये ट्यूब का ये कॉलम जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, ये नॉर्मल लगाएगा इसके ऊपर, ये यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मान लीजिए इसका एरिया भी गिवन है, तो ये जो प्रेशर होगा ना दिस विल बी नॉर्मल अपॉन एरिया, ये जो ट्यूब का एरिया है तो उससे नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं अगर बैरोमीटर सफिशिएंट हाइट का नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए भाई बैरोमीटर समझा हमने। अब एक और इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, वो होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर बोलते हैं उसको, मैनोमीटर। कैसा होता है ये इंस्ट्रूमेंट, देखें जरा, बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर गैस भरी हुई है अंदर, ये यहाँ पर गैस भरी हुई है ये, ठीक है ना, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ पर एयर है, यहाँ पर PATM प्रेशर है। ठीक है, ये मरकरी का कॉलम या किसी और लिक्विड का कॉलम भी हो सकता है, अभी हम मरकरी का कॉलम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हमको प्रेशर P1 निकालना है और मान लीजिए ये हाइट हमको, ये हाइट जो इस लेवल से, जो लेवल से ऊपर है, ये हाइट h दे रखी है हमको मान लीजिए, तो हम ये डिस्टेंस d ले लेंगे, बस डुबकी मार के चल लेंगे। यहां से डुबकी मारने का मन है यहां से डुबकी मार लो। यहां पर प्रेशर कितना P नॉट, नीचे गए प्लस रो जी एच, यहां तक पहुंच गए प्लस रो जी डी, मान लीजिए ये हाइट जो है रो जी डी है, प्लस रो जी डी, यहां तक पहुंच गए, फिर यहां तक चले कुछ नहीं, वापस ऊपर गए माइनस रो जी डी। ठीक है, यहां पर पहुंच गए, क्या मिला हमको यहाँ पर इक्वल टू P1। तो देखिए अपने आप हमारे पास में इस गैस का प्रेशर आ गया बस। तो यहाँ पर प्रेशर PATM से ज्यादा है, इस गैस का जो अंदर यहाँ पर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर PATM से ज्यादा है। उल्टा भी हो सकता है, कुछ ऐसा केस भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो इस गैस का प्रेशर होगा वो PATM से कम होगा, वही ये डिस्टेंस एंड दिस हाइट h निकाल सकते हैं। अब यहाँ से डुबकी मार के चल सकते हैं, P1 प्लस रो जी एच, फिर यहां से आने में कोई चेंज नहीं, इक्वल टू PATM। तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा PATM माइनस रो जी एच हो जाएगा। तो इस मैनोमीटर से भी हम प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है।